क्योंकि ये मेरे व्लॉग में नहीं आते, तो इसलिए मैंने आज इसकी वजह भी है ना एक। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी फेवरेट चीज़ के साथ, जो कि आप लोगों को पता चल ही क्या होगा। हालांकि मैंने बहुत दफ़ा जो है ना आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है, लेकिन फिर भी काफ़ी नए लोग आते रहते हैं और हमारी फैमिली में ऐड होते रहते हैं, तो उनके लिए फिर मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा जो है ना पार्ट ऐड कर ही देती हूँ। तो बहुत शॉर्ट सी फॉर्म में मैंने ऐड किया, ताकि जो लोग ऑलरेडी काफ़ी अर्से से मुझे देख रहे हैं, मुझे क्या हो रहा है, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, तो उनको वो बोर ना हो जाए। ठीक है, तो बस जनाब आप लोगों ने देख लिया। मैं पहले जो है ना पानी रख देती हूँ कहवे के लिए, उसके बाद उसके अंदर इलायची वगैरह, और अगर आपका दिल करे तो थोड़ी सी सौंफ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर इलायची ही खाली करती हूँ, और फिर पत्ती ऐड कर देते हैं। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि आप कौन सी पत्ती ऐड करती हैं, तो मैं पहले लिप्टन यूज़ करती थी, मुझे उसका टेस्ट पसंद था, लेकिन अब मैंने अपने आप को टपाल की आदत डाल दी है, क्योंकि लिप्टन जो है ना, आप सबको पता है बाइकआउट लिस्ट में हमसे जितना होता है ना हम करते हैं। कुछ कुछ चीज़ों में इंसान नहीं भी कर पाता, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। तो अब मुझे जो है ना वो टपाल का टेस्ट बड़ा मज़े का लगता है, तो मैं ज़्यादातर उसी की पीती हूँ, और कलर भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। और बस उसके अंदर मैं चीनी भी पहले ही ऐड कर देती हूँ। अगर आप लोगों ने विदाउट शुगर पीनी है तो आप बस बना लिया करें, बाद में चीनी जिसने पीनी वो ऐड कर ले। और नाश्ता करते ही इतना प्यारा मौसम हो गया था कि हल्की हल्की सी जो है ना वो बारिश आने लग गई थी, और अभी प्रॉपर वाला तूफ़ान नहीं आया था, और देखते देखते इतना तेज़ तूफ़ान आ गया। और आज क्योंकि भाई ने वापस भी जाना है, तो सब बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थे, तो मैंने मम्मा को कहा कि खाना मैं बना देती हूँ। तो आज जो है ना हम लोग बहुत ही सिंपल सा खाना बनाने लगे हैं, मतलब तुरई बनाने लगे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये वैसे भी जब आप बहुत ज़्यादा दावतें और मटन शटन सब कुछ खा लेते हैं ना, उसके बाद फिर आपका दिल करता है कि आप थोड़ी सी ब्रेक होनी चाहिए और बहुत सिंपल सा खाना होना चाहिए। तो मैंने ये रेसिपी पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की है, तो इसलिए थोड़ी सी आप लोगों को दिखा देती हूँ। टमाटर इसमें थोड़े ज़्यादा हम लोग ऐड करते हैं, और थोड़ा सा जो है ना प्याज ऐड करेंगे। इसको फुल फ्राई नहीं करना, मतलब ब्राउन फुल नहीं कर देना, क्योंकि किसी भी सब्ज़ी के लिए हम लोग जो जब तड़का फ्राई करते हैं ना, तो प्याज को फुल ब्राउन नहीं करते। और इतने अच्छे मौसम के साथ जो है ना कुकिंग करने का मज़ा ही और होता है, और दिल खुश हो जाता है। यहाँ पर दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बजने लगा था, हवा बहुत तेज़ चलने लग गई थी, तो मैं फिर फटाफट जो है ना वो साइड पे हो गई दरवाज़ा बंद करके, इससे पहले कि दरवाज़े बजते और डांट पड़ती पापा से। और मेरा ध्यान जो है ना वो कुकिंग से ज़्यादा बारिश में था, क्योंकि बार बार मेरा दिल कर रहा था कि मैं बाहर जाऊँ और देखूँ कि क्या सूरत हाल है, और बारिश इतनी तेज़ आई थी एकदम। और आप लोगों को पता है वैसे ही बारिश जब आती है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, मूड बहुत फ्रेश हो जाता है, और फिर बारिश में ना उल्टी सीधी चीज़ें खाने का बहुत दिल करता है, मतलब पकोड़े, फ्राइज़ और चाय और ये सब चीज़ें। लेकिन कभी कभार जो है ना दिल को थोड़ा सा कंट्रोल भी करके रखना चाहिए, क्योंकि हर बात अगर हम दिल की मानेंगे ना, फिर ये दिल के हाथों ही मरेंगे। क्योंकि अब बारिश तो रोज़ ही होगी, तो इसका मतलब ये कि हम रोज़ ही ऐसी चीज़ें खाएँगे, कभी कभी तो खैर चलता है। बस आप लोग जो है ना वो बारिश चेक करें, मैंने इतना सिनेमैटिक व्यू बनाया है ना यहाँ पे, और शुक्र है कि गर्मी का ज़ोर थोड़ा सा जो है ना वो टूट गया है। तो खैर वापस आते हैं अपने खाने की तरफ, जो कि मैं भूल ही गई थी कि मैं खाना भी साथ साथ बना रही हूँ। तो मसाला जो है ना मैंने कर लिया था, मतलब भून लिया था, उसके बाद मैंने इसके अंदर सब्ज़ी ऐड कर दी है, और 2 प्याज जो है ना हमने वो इस सब्ज़ी के साथ भी ऐड किए हैं, क्योंकि उसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये है कि सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है, क्योंकि इस तरह की कोई भी जब सब्ज़ी होती है ना, पकने से पहले इतनी ज़्यादा लग रही होती है, और पकने के बाद जो है ना वो बहुत ही थोड़ी सी हो जाती है। और जब भी मैं आप लोगों के साथ कोई भी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करती हूँ, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगती है, और आप लोग ट्राई भी करते हैं। और बहुत से लोग हमारे तरीके से बनाते भी होंगे, बहुत से लोगों के डिफरेंट मेथड होते हैं, लेकिन मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ना कि आपकी वजह से हमने सब्ज़ी खानी शुरू कर दी, मतलब जिस तरीके से आप बनाती हैं। तो ये सब मैंने अपनी मामा से ही तरीके सीखे हुए हैं, वरना सब्ज़ी मुझे भी इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है। तो बस अब हम इसको फ्राई कर देखें, कितनी ज़्यादा पहले ये कढ़ाई भरी हुई थी, और अब इतनी थोड़ी सी रह गई है, इसलिए नमक मिर्च उस हिसाब से आप लोग डाला करें, वरना अक्सर ऐसे होता है कि सब्ज़ी हम ज़्यादा देख के इसके अंदर नमक मिर्च उस हिसाब से डाल देते हैं, बाद में ये थोड़ी थोड़ी तेज़ हो जाती है जब इसको हम लोग भूनते हैं ना। अब यहाँ पर पापा की मैंने चाय भी साथ साथ रखी हुई थी, क्योंकि वो बाहर बारिश में थे, तो बाद में उनको थोड़ी थोड़ी बॉडी में पेन होने लग गई थी, क्योंकि ठंड की वजह से, इसलिए फिर मैंने उनको चाय बना के दी। और साथ साथ में जो है वो भाई के जाने की भी तैयारी हो रही थी, क्योंकि आज भाई ने चले जाना है, मेरे ख्याल से मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो बस मामा वो पैकिंग शैकिंग में लगी हुई थी, एंड डे तक जो है ना वो कुछ ना कुछ रह जाता है कि ये भी रह गया वो भी रह
जाया गया। तो अभी वो लोग विक्टोरिया से भी होके आए थे, कुछ चीज़ें लेके जाने वाली थी, भाभी ने बताया हुआ था तो वो लेके आए हैं। इसके अलावा मिठाई शिठाई तो हमेशा ही जाती है, जब भी कोई बाहर जाता है ना तो उसके साथ मिठाई तो लाजमी जाती है, सोन हलवा और ये सब चीज़ें जो ख़राब ना हो। तो बस ये सब मिठाई और साथ में बच्चों ने जो है ना वो फरमाइशें की थी। हालांकि वहाँ से इतनी चीज़ें मिल जाती हैं मतलब अच्छी से अच्छी, लेकिन फिर भी बच्चों को ये होता है कि पापा आ रहे हैं तो कुछ लेके आए। तो फिर भाई ने रामीन मिर्ज़ा को भी साथ लेके गए थे, इनको भी ये सब कुछ लेके दिया। और मैं तो घर पे थी, आप लोगों को मैंने बताया कि खाना बना रही थी और ये लेके आई हैं। अब इनके साथ कोई नहीं गया था ना, तो मामू को तो जो चीज़ कहेंगी फरमाइश करेगी मामू ने तो ले ही देनी है। तो ये देखिए कितनी स्पाइसी नूडल्स उठा के ले आई हैं। मैं या अगर इनकी मामा साथ होती ना तो फिर इनको कभी भी हम लोगों ने ये नूडल्स नहीं लेके देनी थी। खैर टाइम देखें कितनी जल्दी गुजर जाता है कि एक हफ़्ता हो गया है, पूरा एक हफ़्ता हो गया। संडे को आए थे भाई और मैं भी तभी आ गई थी क्योंकि भाई ने मुझे बोला था कि जितने दिन मैं यहाँ पे हो तो तुमने यहीं पे रहना है। तो कितनी जल्दी टाइम गुजरता है कि पता ही नहीं चला कि एक हफ़्ता हो गया, और ये एक हफ़्ता कैसे गुजरा है बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ। और आज मुझे भी अपने घर वापस चले जाना है, तो बस मैं उठ के वो भी अपनी तैयारी शैयारी करती हूँ, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे आते हैं ना मतलब अपने मैके आते हैं तो फिर आगे भूल ही जाते हैं कि वापस भी जाना है, इसलिए हर चीज़ पूरे घर में बिखरी होती है, मतलब चीज़ें इकट्ठी करके फिर सारी एक साथ रखनी पड़ती हैं। तो बाकी अल्लाह हम सब के मैके और हमारे ससुरालों को सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। तो बस फिर उसके बाद शदाब आ गए थे और भाई को उन्होंने एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के लिए जाना था। तो उससे पहले जो है ना हम लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि मौसम इतना अच्छा था। तो शदाब ने कहा चलो बाहर से चक्कर लगा के आते हैं। तो फिर हम लोगों ने गोलगप्पे खा लिए और खैर फिर यहाँ पर भाई चले गए थे, मतलब पापा जो है ना, पापा भाई और शदाब मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ, वो सब एयरपोर्ट पे चले गए थे भाई को ड्रॉप करने के लिए। और मैंने अपने रूम को समेटा, मैंने कहा जैसा मैं मतलब आई थी तो नीट एंड क्लीन था, वैसा ही इसको नीट एंड क्लीन करके जाती हूँ। अपनी चीज़ें मैंने सारी जो यहाँ पे अलमारी में रखने वाली थी वो यहाँ पे सेट की, जो साथ लेके जाने वाली थी वो मैंने सारी पैक कर ली और ख़ुद भी मैं रेडी हो गई हूँ। और अभी आप लोगों को याद होगा, आप ही की तरह मैंने दावत पर भी यही ड्रेस पहना था, तो मैंने कहा तब थोड़ी देर के लिए पहना था, आज वही वाला ड्रेस पहन लेती हूँ। और हम लड़कियों की मुझे ऐसा लगता है एक दफ़ा रुखसती नहीं होती, बार बार रुखसती होती। जितनी दफ़ा आप रह के जाए ना उतनी दफ़ा आपको फ़ील आ रही होती है कि आज हमारी रुखसती हो रही है, और सारा कुछ पैक करके फिर से वापस चलो। और फिर मैं नीचे आई थी आशा रोके, तो यहाँ पे बच्चों ने जो है ना वो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ था, क्योंकि आज बच्चों ने भी सब ने अपने अपने घर घर चले जाना था। तो जनाब मैं आ गई हूँ घर वापस, जैसा कि आप सबको नज़र आ ही रहा होगा। और मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि हमेशा जब भी मैं घर आती हूँ या मैं घर से जाती हूँ तो मैं कुछ भी व्लॉग ही नहीं बनाती हूँ। और ये देखें, अस्सलाम वालेकुम। बड़े वाह दिन बाद ही आपने एंट्री की। और जनाब आज मैं आपसे मिलवाने लगी हूँ एक अजीम शख्सियत, क्योंकि ये मेरे व्लॉग में नहीं आते तो इसलिए मैंने आज इसकी वजह भी है ना एक। क्या वजह है? एक तो मुझे सब कहते हैं बहुत मोटा हो गया, नहीं ये वजह नहीं है असल में, नहीं यही वजह है, झूठ बोल रहे हैं कि क्योंकि कमेंट पढ़ते हैं और फिर लोग कहते हैं शदाब बहुत मोटे हो गए हैं, मतलब आप अब तो मैंने स्मार्ट होके आना है, ठीक है ना यार। तो वैसे भी दूसरी चीज ये भी है, मेरी रूटीन बहुत आप स्मार्ट तो हो नहीं रहे, तो इसका मतलब आप व्लॉग में ही नहीं आएंगे। अच्छा जी, आज से मेरी वेट लॉस जर्नी शुरू है, ठीक है। ये तो बहुत दफा कहा है, ओरिजिनल वाली शुरू है, अब मजाक वाली नहीं। आज मैंने वेट करना है, कितना वेट, लेकिन वो हमने बताना नहीं है। हाँ वो मैं एक मंथ बाद रिवील करूंगा कि मेरा कितना जो है वो कम हुआ है और कितने केजेस कम हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो बस अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं इनको व्लॉग में ज़बरदस्ती पकड़ के लाऊं। हाँ जी। और आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट करने और ये भी कहना है कि आप व्लॉग में आएँ, क्योंकि फिर ये व्लॉग, ये मैं नहीं कमेंट पढ़ती, जिस व्लॉग में शदाब आते हैं ये सारे कमेंट पढ़ते हैं वो वाले, और फिर ये बाद में कहते हैं कि नहीं रिप्लाई भी मुझे किसी ने ये कह दिया, मुझे किसी ने ये कह दिया तो मैंने आना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने इनको कुछ नहीं कहना, वो तो ठीक है। अब क्योंकि मैं तो देखिए मतलब काफ़ी देर से सोशल मीडिया पे हूँ, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत कभी कभी पड़ भी जाता है और मैं आप लोगों को कह भी देती हूँ कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन शदाब के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसलिए आप लोगों ने, अच्छा ये आप लोग ज़रूर कह सकते हैं कि आपने तो कहा था कि आप वेट कम करें, अब आप ये क्यों खा रहे हैं, मतलब अनहेल्दी चीज़। मेरे से ज़्यादा ना शदाब को पसंद है बाहर की चीज़ें और बाहर से डिफरेंट खाने ट्राई करना। पोल नहीं खोल रही, सही बता रही हूँ। यहाँ पे अनाउंस करने का मतलब ये है कि अब ये वाकई 1 महीने के बाद हमने आपकी ट्रांजिशन देखनी है, ठीक है। तो बस यही अपडेट थी। ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा ना कि सबको हैरान कर दूँगा, परेशान कर दूँगा, ठीक है। अब सुबह मुझे ये सारा सामान जो है ना ये सब अनपैक करना पड़ेगा, फिर से इनको इनकी जगह पे रखना पड़ेगा, और हाँ जी बस यही कुछ है। बाकी ये मेरा रूम,
चलिए जनाब, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट में शादाब को मोटिवेट करें। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।